नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। गणेशोत्सव का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की धूम है। जिस भी घर में स्वयं गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ कोई भी दुख संताप नजर नहीं आता। जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में शनिवार को गणेश जी और शनिदेव के संयुक्त उपाय करने से धन और सुख में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। पेड़ पौधे घर की खूबसूरती के साथ साथ घर में सुख शांति का प्रतीक भी माने जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शमी का पेड़ भी घर के उत्तर पूर्व कोने में लगाना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि शमी का पेड़ शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक रूप से अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है, इसलिए इसका उपयोग यज्ञ में अग्नि जलाने के लिए शमी की लकड़ी के विभिन्न उपकरण बनाने में किया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये बहुत ही गुणकारी औषधि मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में शमी के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद शमी की पूजा की थी। नवरात्रि के दिनों में भी शमी वृक्ष के पत्तों से मां दुर्गा की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। शमी गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव और भगवान गणेश दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शमी को वर्णीय वृक्ष कहा जाता है। इस पौधे में स्वयं भगवान शिव का वास है, जो गणेश जी के पिता है और शनिदेव के गुरु हैं। शमी पत्र का उपाय करने से परिवार में अशांति दूर भाग जाती है। विधि विधान से शमी वृक्ष की जड़ को घर ले आएं और इसे घर में लगाएं और इसका रोजाना पूजा पाठ करें। ऐसा करने से गणेश जी तो घर में आएंगे ही, साथ ही शनिदेव भी घर को पार ले जाएंगे। गणपति आपको शनिदेव की कुदृष्टि से बचाएंगे। भगवान गणेश को शमी अर्पित करते समय त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वे शमी दलानि हैरम, इसका जाप करने के बाद मोदक और दूर्वा का भोग लगाना चाहिए तथा आरती करनी चाहिए। शमी के पौधे की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाह में धारण करने से शनि से संबंधित विकार दूर होते हैं। गणेश पूजा करते समय गणेश जी को पत्तियां चढ़ा दें तो घर में सुख शांति और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। गणेश चालीसा में भी वर्णित है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से ही श्री गणेश जी का सिर आकाश में उड़ गया था। फिर गरुड़ देवता के गज मस्तक लाने पर भगवान शिव ने उन्हें जोड़ा था। स्वयं शनिदेव ने उद्घोषणा की थी कि गणेश जी के भक्तों पर उनकी भी कृपा बनी रहेगी। शनिवार के दिन एक कांसे की थाली लें और उस पर चंदन से ओम गम गणपते नमः लिखें। इसके बाद इस थाली में 5 बूंदी के लड्डू रखें तथा किसी नजदीकी गणेश मंदिर में जाकर दान कराएं। इस उपाय से समृद्धि आती है। शास्त्र में वर्णित है कि श्री गणेश जी का अभिषेक करने का विधान है और अभिषेक करने से लाभ होता है। भगवान गणेश के सफ़ेद रंग की मूर्ति स्थापित करने से तंत्र शक्ति का नाश होता है। परिवार में यदि कलह क्लेश रहता है तो दूर्वा के प्रतीकात्मक गणेश जी बनाने चाहिए। देवालय में स्थापित करके विधि विधान से पूजा करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर यदि गणेश जी हों तो सुख समृद्धि का प्रवेश होता रहता है। इसके अलावा यदि आप विदेश से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस उपाय को कल से शुरू करके 9 शनिवार तक यह उपाय करें। सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि इस दिशा में शनि राहु केतु का उदय होता है, अतः पश्चिम में मुख कर बैठना सर्वोचित होगा। फिर 15-20 लौंग, 5 उंगली की चुटकी में आए जितने काले तिल और अजवाइन लें। इसे स्टील की या लोहे की कटोरी में कपूर डालकर जला लें। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम राहम राहवे नमः का 3 बार जाप करें और ओम कम केतवे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करें। इसके बाद इसको सामग्री को जलने दें। जलने के बाद जो भस्म बचेगी इसे संभाल कर रख लें। इसे नित्य प्रति स्नान के बाद अपने आज्ञा चक्र पर, कंठ पर और नाभि पर इसका तिलक करें।